बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। बिलाखिर जड़ांवाला में जो है वो तरक्याती काम होना जो है वो शुरू हो चुके हैं। इस वक्त जो है वो जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर से तकरीबन पाइपलाइन का एक प्रोजेक्ट जो है वो सीवरेज पाइपलाइन का एक प्रोजेक्ट जो है वो बिछाया जा रहा है, जो तकरीबन जो है वो 2.5 अरब तक जो है वो मालियत रखता है। उससे हट के जो है वो दीगर जो सूरत हाल है जिसमें हम ये देखते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो है वो तकरीबन 4 अरब जो है वो मुख्तस किए गए हैं। बहरहाल ये चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो है वो तरक्की कितनी ज़रूरी है, इस वक्त जो है वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके हैं, किन किन से प्रोजेक्ट्स की मज़ीद ज़रूरत है। मेरे साथ यहाँ पर जो है वो कुछ लोग खड़े हैं, मैं बिला तातील कोशिश करूँगा इनसे बात करूँ, इनसे बात करके ये जानने की कोशिश करूँ कि इस वक्त जो है वो क्या एक्चुअली सूरत हाल। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जो है वो हम जड़ांवाला में मौजूद हैं, जो तरक्याती काम हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस वक्त शुरू हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन जगहों पर काम हो रहा है, किन किन जगहों पर मज़ीद जो है वो काम होने की ज़रूरत है। कुछ शहरी, कुछ दोस्त भाई हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या नाम है आपका? इमरान अली मेरा नाम। इमरान क्या काम करते हो आप? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। अच्छा, आप लोगों के लिए तकरीबन 4 अरब से ज़ायद का जो है वो डेवलपमेंट पैकेज लाया जा रहा है। सीवरेज बिछाई जाएगी, गलियाँ हो गया, पूरा जो है वो बेहतर किया जाएगा। कोई काबिल कबूल है, बेहतर समझते हैं आप? हो रहा है? ये तलाल चौधरी साहब जो ये पैकेज लेके आए ना, ये बहुत अच्छा पैकेज है, ठीक है। क्योंकि हमारी गलियों के अंदर नालियाँ हैं, नालियों में गंदगी, बदबू सब ये है। ठीक है, ये सीवरेज डल जाएगा ना, सब काम ख़त्म हो जाएगा। ये जो सा वो काम कर रहे हैं ना, जड़ांवाले की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी करें। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि वो बेहतर हो रहा है? हाँ, सफाई आपने सफाई इससे के बारे में बता रहा हूँ, सफाई के बारे में कोई नहीं है। मैं खुद कहता हूँ, मेरे घर से उठा के लेके जाते हैं वो कचरा। ये सब 2 बंदे खुश हैं, 10 बंदे खुश हैं, 2 बंदे नाराज़ हैं। बात करने का मकसद है हर चीज़ का निज़ाम ठीक है। ये अब फॉर्मेलिटी ये है ना, ये भी चले जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये सीवरेज बहुत बड़े पैप हैं। जब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई तलाल चौधरी साहब कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं बेहतर हो रहा है, चीज़ें ठीक हो रही हैं। हाँ। मुझे एक चीज़ बताएं ज़रा, एक चीज़ मुझे ज़रा बताएं कि हम अभी चूँकि हमने बात की इलेक्शंस का भी, ज़िमनी इलेक्शंस यहाँ पर हुए, तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर साहब यहाँ से जीते हैं। इससे पहले जो एक 1.5 साल का टेन्योर था फरवरी 2024 से अब तक का, ठीक है, यानी ज़िमनी इंतखाबात से पहले तक का, कैसा वो टेन्योर रहा? जो जीते उन्होंने आके देखा कि भाई जाके देखें वहाँ में कैसे रह रहे हैं लोग, गरीब बंदा कैसे रोटी खा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, आगे से निज़ाम बहुत बेहतर हुआ है। बिलाल चौधरी साहब हल्का वो जा बेहतर हो गया। हाँ। मुझे 1.5 साल का बताएं, जो इनसे पहले यहाँ से जीते, हाँ। तहरीक इंसाफ के जो नहीं, जीते नहीं, उन्होंने उनका कोई हिसाब नहीं था। ये तो मैं मेरिट पे बात कर रहा हूँ। उनका तो कोई हिसाब ही नहीं था ना। बेरोजगारी, कारोबार है नहीं, कुछ भी नहीं है। ये इधर भिंडी, ये जो सी सब्जियाँ साहब, ये सब सब्जियाँ आप लगा लें। धक्के खा रही थी पिछले दिनों में इधर। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जब भी हुकूमत आती है ना, हम ये नहीं कहते, उन्होंने काम जब भी किए हैं अच्छे किए हैं, बुरे काम नहीं आप ये किए। कहना चाहते हैं कि मियाँ साहब हमारे लिए हाँ, बेहतर करते हैं। बेहतर है। जाहिर सी बात है, जो इंडिविजुअल हर किसी की ओपिनियन है, राय है, और हमें उसकी राय की रिस्पेक्ट, इज्जत जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। और भी भाई हमारे साथ आए, से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? कैसे हैं? आपका जड़ांवाला कितना बेहतर हुआ? सुने कोई अरबों रुपए के पैकेजेस आ गए आप लोगों के जी लिए? सर, अब बेहतर हो रहा है। जड़ांवाला पहले नहीं था इतना डेवलपमेंट का काम हो रहा था जितना अब हो रहा है। ठीक है। तो बेहतर हुआ। ये कोई थोड़ा सा अर्सा में ना कोई हमें नज़र आ रहा है कि कुछ हो रहा है जड़ांवाला में। इससे पहले कभी भी कुछ नहीं हुआ था ना, कभी किसी ने काविश की, ना कभी किसी ने कोई कोशिश की। इसके साथ साथ ये है कि हमारे रोज़गार के भी मौके दिए जाएँ हमें, ठीक है जी। ये नहीं है कि इस अपना डेवलपमेंट के काम में हमारी जो कच्ची बोटी दुकानें हैं वो ना गिराई जाएं, हमें रोज़गार दिया जाए। सबसे बेहतर ये है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि रोज़गार के मौके मिलने चाहिए, बजाय इसके कि आप लोगों को जो है वो मज़ीद तंग किया जाए पैरा फोर्स के ज़रिए या दीगर उन चीज़ों के ज़रिए। आपसे कहना चाहते हैं कि रोज़गार के मौके होने ये होने चाहिए हमारे लिए ना। डेवलपमेंट हो रही है, अच्छी हो रही है, इसके साथ साथ हमें वो रोज़गार भी दिया जाए। रोज़गार भी दिया जाए। ज़ाहिर सी बात है जी, लोग ये कहते हैं कि हमारे पास रोज़गार के ऐसे मौके होने चाहिए जहाँ पर हम बेहतर अंदाज में बैठ के जो है
वो रोज़गार कर सकें, हम बेहतर अंदाज में बैठ के अपना काम कारोबार कर सकें। अच्छा, ख़ास तौर पर पिछले 1.5 साल का तकरीबन या 1.5 साल से ज़ायद का जो अरसा था, जो एक कहर बन के टूटा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये एक तल्ख है मगर हकीकत है, क्योंकि जो लोग यहाँ से जीते वो पोजीशन में बैठ गए और जो हारे उनकी हुकूमत, उनकी जमात बरसर इक़्तिदार आ गई और फिर इस चीज़ का खुमियाजा पूरे फैसलाबाद को भुगतना पड़ा। लेकिन अब का जो सूरत हाल है, जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात में लोगों ने एक इनपुट दिया है, एक मुस्लिम लीग नून के लिए पॉजिटिव अब चीज़ है कि लोगों ने अगर एतमाद किया, वोट दिए, उनके कैंडिडेट्स जीते हैं, तो अब उनको भी लोगों का एतमाद जीतने की ज़रूरत है। जिस तरह भाई कह के गए हैं कि हमें लगता है कि हमारे जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उन्हीं के दौर में बेहतरी आई है। बहरहाल इंडिविजुअल राय है, हमारे लिए हर किसी की ओपिनियन काबिल इज़्ज़त है। कैसे हैं बुजुर्ग, आप ठीक हैं? बस दुआवां तुहाडियां, शुक्र है। माशाअल्लाह। कितनी एज है आपकी जी? मैं हिसाब नहीं करी लाया, अच्छा, मैं सही दस दी मैनू नज़र लग जानी। नज़र लग जानी है, नहीं दस दो, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होता। माशाल्लाह कह देंगे, सारे कहेंगे माशाल्लाह। 57-58 साल है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको इससे भी ज़्यादा डबल जो है वो लंबी उम्र दे। एक चीज़ मुझे बताएं, जड़ांवाला में इतनी उम्र में, इतने अरसे में क्या बेहतर होते आपने देखा? मैं तो इत्थे जड़ों की होर संभाली है ना, माशाल्लाह इको चीज़ देखी है कि रोज़गार के मौके जिहड़े ने ना बहुत घट मिले ने जिहड़ी भी हुकूमत आई है। रोज़गार के मौके घट मिले? हाँ, सिर्फ इको ही हुकूमत सी पीपल्स पार्टी, जदों शुरू च आई है उन्हें नौकरियां भी दित्तियां, रोज़गार भी दिता, सब कुछ दिता। वो बहुत ख्याल करते सी आवाम का। जदों दी वो खत्म हुई है, उहदे तो बाद जिहड़ी भी पार्टी आई है ना, हुण असीं कोई थोड़ी जी आस लाई है। आ डिवेलपमेंट शुरू हुई है, अल्लाह इन्हां दा भला करे। ये अगां हुण रोज़गार के मौके भी फराहम करन। यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि अब जो मुस्लिम लीग नून बरसर इक़्तिदार आई है, अब आपको थोड़ी सी उम्मीदें उनसे वाबस्ता हुई हैं। लोगों से इस वक्त हमने बातचीत की है और लोग ये कहते हैं कि जिस तरह अभी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तकरीबन 4 अरब के डेवलपमेंट्स के काम जो है वो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है, मज़ीद भी आने चाहिए। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जड़ांवाला में हम मौजूद हैं, जो इस वक्त तरक्याती पैकेजेस मंजूर हुए, फिर उन पर काम इस वक्त शुरू है, इसी हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जड़ांवाला के लोग किन किन और प्रोजेक्ट्स की डिमांड रखते हैं। क्योंकि हमने जो 2024 के बाद, फरवरी 2024 के बाद एक सिनेरियो हमने देखा कि लोग बेचारे परेशान थे और वो एक कन्फ्यूजन में मुब्तला थे। कन्फ्यूजन ये थी कि एक छोटा सा मसला था, एक छोटा सा प्रॉब्लम था, एक सीवरेज का मसला लगा लें, गली का मसला लगा लें, तो वो अब कंफ्यूज थे कि हम जाएंगे किसके पास। क्योंकि जो MP MNA जीते वो अपोजिशन में बैठ गए, जो हारे वो हुकूमत में आ गए। अब वो अपोजिशन वाले के पास जा रहे हैं कि सर आप हमारे MPA हैं, आप हमारे MNA हैं, हमारे लिए कुछ करें, हमने तो वोट दिया था आपको, आप जीते हैं। तो वो कहते हैं भाई हम पावर में नहीं हैं। अब वो दरवाज़ा बंद, आप दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़े हैं। जो लोग हारे हुए हैं लेकिन उनकी जमात बरसर इक़्तिदार है, मुस्लिम लीग नून बरसर इक़्तिदार है, कि सर आप मेहरबानी करें, आपकी जमात बरसर इक़्तिदार है, आपका वज़ीर आज़म है, आपकी वज़ीर आला है, आपके मिनिस्टर्स हैं, ये हमारा एक मसला, इसको हल करवा दें। तो वो उनको सिंपली एक जवाब देते थे कि भाई आपने हमें वोट दिया था, आपने हमें जितवाया है, हम तो जीते हुए नहीं हैं, आप किस हक़ से जो है वो हमसे ये मुतालबात रख रही हैं। बहरहाल अब ज़िमनी इंतखाबात के बाद कुछ आवाम की डायरेक्शन जो है वो क्लियर हुई हैं, एक रास्ता क्लियर हुआ है कि जो जीते हैं वही उन्हीं की हुकूमत है, उन्हीं के पास हमने जाना है। अब उनके पास ये एक्सक्यूज़ ख़त्म हो गया है कि हम हारे हैं या हमारी जमात नहीं है या हमारी हुकूमत नहीं है। बहरहाल लोग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या इस वक्त सूरत हाल है? चूँकि हमने चीज़ देखी, इससे पहले जब हमने प्रोग्राम जड़ांवाला में किया था तब ज़िमनी इंतखाबात नहीं हुए थे, तब जो है जो जीते तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स वो मामलात को लेकर आगे बढ़ रहे थे, तो उस वक्त भी लोग कन्फ्यूज़ थे, कहते थे भाई किसके पास जाएं, उसके पास जाएं वो आगे भेज देता है, उसके पास जाएं वो किसी और के पास भेज देता है। अब ज़रा एक डायरेक्शन क्लियर हो गई है, तो डायरेक्शन क्लियर होने के बाद कोई हालात बेहतर हो रही हैं, कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कोई काम हो रहे हैं यहाँ पे? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि जड़ांवाला के हवाले से आप तशरीफ़ लेके आए और हमारे शहर के मसाइल को उजागर कर रहे हैं और आपने हमें प्लेटफार्म मुहैया किया। जिन जिन लोगों ने कोशिश की है, अगर हम आपके प्लेटफार्म पे खड़े होकर उनको अप्रीशिएट ना करें तो ये समझेंगे कि उनकी हक तलफी है। हमारी जमात यहाँ से इलेक्शन में जब लूज़ किया ना, इसके बावजूद तलाल चौधरी ने हमारा जड़ांवाला से फैसलाबाद रोड खूनी रोड बन चुका था और बहुत सारे हादसा रूनमा हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं। तलाल चौधरी ने ज़ाती कावश के साथ फैसलाबाद रोड भी बनाया
और सैयद वाला रोड मोटरवे तक भी रसाई हासिल की दी और लाहौर रोड भी उन्होंने तमीर करवाया। ये उनकी मेजर स्ट्रगल थी हारने के बावजूद। उसके अलावा उन्होंने जड़ांवाला का जो दरीना मुतालबा था कि पानी का निकास नहीं हो रहा था, गंदे पानी के जोड़ लगे हुए थे जगह जगह और पानी का बेहतर निकास नहीं हो रहा था। तो इस तरह के बुरे हालात में मैं चाहता हूँ कि हमारी CM साहबा जो मरियम नवाज शरीफ साहबा है ना, उन्होंने बड़ा उनके कलीदी किरदार अदा किया कि पूरे पंजाब में FWMC की तंजीम को तश्कील दिया। कुछ उससे कम अज़ कम जो ना मसाइल थे कम हुए, लेकिन जब पानी का निकास ही नहीं हो रहा था तो कैसे सारे मामलों को हल किया जा सकता था। तो मैं तलाल चौधरी को अप्रिशिएट करता हूँ कि उसने ना इनफरादी कामों की तरफ नहीं बल्कि इज्तिमाई कामों की तरफ तवज्जो दी, ताकि पूरे जड़ांवाला को जिसने वोट दिए हैं या नहीं दिए वो मसला हल करने की तरफ पहला स्टेप लिया, रोड बनाने का। 3 रोड बनाए हमारे जो जड़ांवाला को लिंक करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये सीवरेज का जो ट्रंक लाइनें पाड़ी हैं, जो 1.25 अरब रुपये के लागत से वो ट्रंक लाइनें डलवा रहे हैं पूरे जड़ांवाला शहर में। इसके साथ साथ ही ये अनकरीब आपको नज़र आएगा, आप नेक्स्ट चक्कर लगाएंगे कि साथ साथ इसकी मरम्मत भी हो जाएगी। तो उन्होंने एक स्पीच में बताया है कि इसके बाद अंदरूनी जो लाइनें मोहल्लों में जहाँ पे पानी का निकास नहीं हो रहा था तो वो भी साथ ही डाल जाएंगे। 4 अरब रुपए की उन्होंने मनसूबा लेके आए, मरियम साहबा थे, जितने वो मुस्लिम लीग के सिपा सलाह रहे हैं उन्होंने अपने कद से भी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं हारने के बावजूद। अब अवाम ने उनको मैंडेट दिया दोबारा कि उनकी वो कुर्बानियाँ दे के, उनकी वो मोहब्बतें दे के अब दोबारा मैंडेट दिया कि इसने हारने के बावजूद ये कुछ कर दिया। अब जीतने के बाद वो अवाम के वो जो मज़ीद मसाइल हैं उनको इंशाअल्लाह ताला वो हल करवा के ना जड़ांवाला की आवाम को शुक्रिया का मौका देगा। जी, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जड़ांवाला की आवाम के लिए ये खुशकिस्मती थी कि यहाँ पर से दोबारा जो मुस्लिम लीग नून आई है आपके बकौल और वो बेहतरी के लिए सोचेगी। अच्छा, मैंने ख़ासतौर पर एक चीज़ देखी है, क्या जड़ांवाला की भी सेम ऐसी चीज़ यही कंडीशन थी कि एक कैंडिडेट जो जीता हुआ था वो हल्के से गायब था और बेचारे जो लोग जा भी रहे थे उसके पास के सर ये हमारा काम कर दें, तो पता लगता था साहब है नहीं। अगर साहब बैठे भी हुए थे तो साहब उनको कह देते थे कि भाई हमारी कोई नहीं सुन रहा, हमारी जमात बरसर इख्तियार नहीं है। जी, जड़ांवाला में जो कैंडिडेट जो अवाम ने मैंडेट जिनको दिया था ना, तो वो तो 1.5 साल मेरा ख्याल में जड़ांवाला की अवाम गवाह कि वो नज़र ही नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह तलाल यहाँ पे मुस्लिम लीग हारने के बावजूद लोगों के मिसाल मैंने कह दिया कि 3 रोड बन चुके हैं इस मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट में। और उसके बाद ये सीवरेज डाल रही है जो अमली नमूना, जीते तो कल हैं या परसों हैं, तो ये कम से कम 6 माह से ये बन रहा है। कब्रस्तान की दीवार उन्होंने वसी कर दी है, बड़ी खूबसूरत बना दी है। उसके अलावा भी तलाल साहब के पार्कों के हवाले से बड़े इनिशिएटिव हैं। और पहले भी ना तलाल साहब ने अपने जीतने के बाद 60 गाँव जड़ांवाला को देहातों को गैस दी थी। और इस दफ़ा जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, मैं नहीं समझता कि जड़ांवाला 1 साल के बाद मॉडल सिटी करा दिलवाया उन्होंने, जड़ांवाला को मॉडल सिटी करा दिलवाया। और जड़ांवाला के बहुत सारे गाँव उन्होंने मॉडल सिटी करा दिलवाए। और हारने के बाद जो गाँव के देहातों के रोड हैं उनकी वो तरक्की का जो उन्होंने काविशें की हैं वो मुँह बोलता सबूत है। चाहे 119 गाँव में चले जाएँ, चाहे 353 जो कैंडिडेट है हमारे उधर राय हैदर खां उनके इलाकों में चले जाएं, जिधर मर्जी आप चले जाएं, उनकी मोहब्बतों के रंग आपको नजर आप कहना चाह रहे हैं कि बेहतर काम किया है, लोगों ने एतमाद किया है, तो उसका जो है वो जो सिला उनको मिलेगा। कैसे हैं भाई आप? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। क्या हालात सूरत हाल है इस वक्त आपके इस तहसील जड़ांवाला में, क्या सिचुएशन है? कितने लोग को बेहतर अंदाज में यहाँ पर प्रोजेक्ट्स मुस्तफ़ीद हो रही हैं? कितने और प्रोजेक्ट्स के आप इंतज़ार में हैं कि अब आपकी जमात जीती है, आपकी जमात की हुकूमत है, आपकी जमात के इसी एरिए इसी हल्के से जो है वो मिनिस्टर हैं, क्या बेहतरी करेंगे आपके? जी आपका सवाल जो है ना बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले मैं बात करूँगा उस चीज़ पे कि प्रोजेक्ट्स, ये जो हमारी कायद की बेटी मरियम नवाज साहबा ने और हमारे लीडर तलाल बदर चौधरी साहब ने जड़ांवाला के लिए ये जो सीवरेज का सिस्टम बनवाया है, ये मेरे ख़्याल में बहुत अच्छा सिस्टम है। इस सिस्टम की सबसे पहली जो वजह है वो बताता हूँ कि हमारा सिटी फैसलाबाद जो ज़िला फैसलाबाद है ना, ये हेपाटाइटिस के जो रेशो है ना वो सबसे ज़्यादा इसमें, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि ये जो हमारा गंदा पानी था ना ये ज़मीन में जा रहा था, इसके लिए कोई ख़ास सिस्टम नहीं था। हमारी गली मोहल्लों की जो नालियाँ थीं वो ओपन थीं, उनमें जो है वो तरह तरह का तौफुन पैदा होता था। और सबसे बड़ी बात थी कि वो हमारी बिल्डिंग्स को, जो मेरे आपके सबके घर है ना, उसको तबाह बर्बाद कर रही थी। हर घर में जो है ना वो नमी की जो है ना एक निशानी नज़र आती थी। इस प्रोजेक्ट से हमारी जो शहर की प्रॉपर्टी है ना उसकी एक तो वैल्यू बढ़ जाएगी, दूसरा जो हमारा शहर में जो गंदा पानी है, सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो जाएगा, हमारा शहर साफ़ सुथरा हो जाएगा। उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, बीमारियों की रेशो कम होगी,
उसके अलावा तलाल बदर साहब ने बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे पार्क्स के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट्स लाए हुए हैं। वो भी इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर अरसा में जो है ना वो शुरू हो जाएंगे। उसके बाद और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, गाँव के लिए सड़कें हैं, उसके मकानों के लिए कर्जे दिए जा रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, ये जो गवर्नमेंट आई है ना मेरे ख्याल में बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके अलावा जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं तलाल बदर चौधरी साहब, वो अपने शहर के लिए बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। बेशक कि हमारे शहर में पिछली इलेक्शन में उनको वोट नहीं मिला था, लेकिन उसके ना वोट मिलने के बावजूद भी उन्होंने अपने ये हक अदा किया कि वो जड़ांवाला का बेटा था, बेटा है और बेटा रहेगा। उसकी बड़ी निशानियां ये हैं कि उन्होंने अपने हारने के बावजूद भी जड़ांवाला के लिए तरक्याती काम रुकवाए नहीं, करवाए हैं। सड़कें बनी हैं, फैसलाबाद को खूनी रोड कहा जाता था, वो तलाल चौधरी ने हारने के बाद बनवाया है। खोड़ियाँ वाला रोड वो भी बड़े अरसे से टूट फूट का शिकार था। शाहकोट रोड टूट फूट का शिकार था। सत्याना रोड, जितने भी रोड्स देख रहे हैं, लाहौर रोड, ये सारे रोड टूट फूट के शिकार थे। तलाल चौधरी ने अपनी सियासत को इस चीज़ पे मरकूज रखा कि अवाम मेरी है, मैं अवाम का हूँ। कैसे जो है वो की जा सकती है। बहरहाल ये चीज़ें जिस तरह अभी भाई ने अब बात की कि ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये सारी जो एक किस्म की मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ये तलाल चौधरी साहब लाए, तलाल चौधरी साहब ने दिए भाई के अकॉर्डिंग, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बेहतर हुई हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर मैं भी चूँकि अपने आंखों देखा हाल जो इस वक्त बयान कर रहा हूँ, तो पहले ये था कि भाई कहीं पर कोई हमें तरक्याती काम या कोई तरक्याती प्रोजेक्ट होता हुआ ख़ास हमें नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अभी हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि कहीं पर जो सड़क बनाई जा रही है, कहीं पर जो है वो सीवरेज सिस्टम डाली जा रही है, कहीं पर जो गलियों का काम शुरू है। तो एक ऐसी माहौल, एक ऐसा इन्वायरमेंट बन रहा है जिससे ये महसूस होता है कि भाई बेहतरी आ रही है। और मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि आप उन चीज़ों पर खाली डिबेट करें, या वाकई जेन्युइन वहाँ में आकर चीज़ें देखें, ऑब्जर्व करें, वहाँ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाएँ कि वाकई भाई कितनी बेहतरी हो रही है। लोगों से इस वक्त हमने बात किया और लोग ये कहते हैं कि भाई मुस्लिम लीग नून का जो अब एक टाइम शुरू हुआ है ज़िमनी इंतखाबात के बाद, तो ये महसूस हो रहा है, ये लग रहा है कि बेहतरी आएगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगे। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का, मैं ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर रहे थे, जानने की ये कोशिश कर रही हैं कि इस वक्त हालात, सूरत हाल क्या है, जड़ांवाला के लोग कितने मुतमईन हैं, कितने और प्रोजेक्ट्स की तरफ देख रहे हैं जो उनका दरवाज़ा खटखटाएं और ये लोग उनको वेलकम कहें। अच्छा, ये क्या वजह, आप तो बुजुर्ग हमसे बेहतर इन चीज़ों को जानते होंगे, सरकारी एहलकार, सरकारी मुलाजमीन वो पीपल्स पार्टी से बड़े मुतमईन होते हैं, बड़े खुश होते हैं, और कई कहते हैं कि भाई वो दौर बड़ा सुनहरी था, उसमें बहुत अच्छा हुआ। ये पीपल्स पार्टी ने ऐसा क्या वो दम किया उन मुलाजमीन पर कि वो आज तक जो है वो कहते हैं कि नहीं, हमारे लिए पीपल्स पार्टी का दौर ही अच्छा था। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਦੇ। वजह की है, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀਅਤ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਡਈ ਹਾਲੀ ਬਸ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਧਰੂਈ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੇਠੋਂ लत्ता खींचने वाले बड़े थे। आप ये कहना चाह रही हैं कि उस ऑर्डर की, उस हुक्मनामे की तकमील नहीं होती सही से। आप मुझे ज़रा एक और चीज़ भी बताइएगा, आप कह रहे हैं भाई पीपल्स पार्टी का दौर भी अच्छा था, अभी भी हमें उम्मीदें वापस होती हैं। एक बड़ा अहम उसमें से टेन्योर आपने मिस कर दिया, तहरीक इंसाफ का, उसको कैसे देखते हैं? वो भी अच्छा था। तहरीक इंसाफ की तो तुम गल ही ना करो। आप बुजुर्ग हैं, उन्होंने ये कहा है भाई कि जो तहरीक इंसाफ का टाइम था, जो उसका इनका दौर हुकूमत था, उसमें इनके बकौल के वो आलम इस्लाम के लिए एक बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है, बट उनको कहीं ना कहीं कंसर्न है, कहीं ना कहीं जो है उनको शिकायतें। एक और भी भाई खड़े से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सूरत हाल है सर? मिली जुली राय आपने जानी लोगों की। कुछ ने कहा भाई हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा, कुछ ने कहा भाई हमारे लिए अभी कुछ होना शुरू हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि भाई माजी में हमारे लिए बहुत बेहतर हुआ, अब की बार हमें ज़रा कम उम्मीदें हैं। आपकी क्या इसमें राय है सर? सर काम तो हो रहे हैं, ये नहीं है काम हो रहा है। ये सीवरेज का मसला है, सीवरेज भी अब बारिश हो जाती है कहीं भी तो गली गली में
पानी ठहर जाता है, उधर भी जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं या कोई काम करने जाते हैं कपड़े ख़राब होते हैं। सीवरेज बना अच्छा है, इसको जल्दी कितने महीने हो गए इसको शुरू किए हुए, ये इन्हें चाहिए जल्दी तो जल्दी, जितनी जल्दी हो जाए इसको कंप्लीट किया जाए तो अच्छा माहौल बने। गलियों को भी कूड़ा करकट जो भी करते हैं बहुत अच्छा चला है। यानी इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस अमल में तेज़ी लाई जाए, तेज़ी लाई जाए। इस अमल को तेज़ी के साथ पाए तकमील तक गवर्नमेंट स्कूल, गर्ल्स स्कूल है, इधर बच्चे पेपर देने आती हैं तो इधर रक्शे भी खड़े होते हैं, आने जाने में दिक्कत बनती है। ये भी मसला बनता है ना सलमा, ये भी है, आगे भी है, स्कूल कितने रोड पे चल रहे हैं। तो ये चाहिए ना जितनी जल्दी हो सके इसको कंप्लीट कर जाए तो अच्छे। टाइम किसका बेहतर समझते हैं जड़ावाला के लिए? हमने एक बात की, हमने ये कहा कि भाई 4 अरब के पैकेजेस आ रहे हैं, मज़ीद भी अभी चूँकि काम स्टार्ट हुआ है। क्या इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं? पीछे जो है वो मुस्लिम लीग नून, फिर तहरीक इंसाफ, फिर PDM, अब फिर मुस्लिम लीग नून, बेहतर क्या चीज़ थी इनमें सर से? पहले भी आए नून लीग आई है, अच्छा काम किया था, अब भी 3 साल गुजर गए हैं कर रहे, अभी आए हैं तो नए हैं, फिर इलेक्शन हो गए हैं। इंशाल्लाह देखते हैं क्या तरक्की करते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह उनको सेहत कुलियत अता फरमाए। बेहतर की उम्मीद है। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली रज़ा, क्या काम करते हैं आप? मैं अभी फारिग ही हूँ, कोई जॉब नहीं है। क्यों जॉब क्यों नहीं है? इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले में काम करता था। में ये रोज़गार का क्यों मसला है? क्या वजह से आप समझते हैं कि लोग बेरोज़गार हैं? यही है, वही बात है कि बेरोज़गारी बहुत है हमारे जड़ाले में। ठीक है। तो यहाँ पे जिससे भी जाके कहो वो सुनता ही नहीं है। रोज़गार के मौके नहीं हैं। क्या इस वक्त सिचुएशन है? जो कोई जिसका अगर रोज़गार लगा हुआ भी है, कितने वो कोई कमा रहा है आज के इस टाइम पे? इस टाइम में कितना कमा लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 30,000, 25,000, 40,000, बस इनफ। और कुछ भी नहीं। तो इसमें उसका घर चलेगा, बिजली के बिल, अपने अखराजात, बीवी बच्चों के अखराजात, घर का किराया, ये चीज़ें चलेंगी? नहीं, ये चल ही नहीं सकता इसमें। ये 40,000 में क्या चलेगा? हुकूमत अगर डेवलपमेंट्स की तरफ सोच रही है, ये भी सोचना चाहिए कि हमने इनको रोज़गार भी देना है, ऐसे समझते हैं? जी बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें सोचा ये जाए कि एक्चुअली जो लोग बैठे हुए हैं वो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्या वो बेहतर कमा भी रहे हैं या नहीं। बहरहाल जड़ावाला में इस वक्त हम मौजूद हैं। जो प्रोजेक्ट इस वक्त स्टार्ट होने जा रहे हैं उसके हवाले से हम बात कर रहे थे और हम ये अवामी राय आपके सामने बयान कर रहे थे कि इस वक्त लोगों में क्या जो है वो एक राय पाई जा रही है। ख़ास तौर पर अभी ज़िमनी इंतखाबात का इख्तिताम हुआ, 1.5 साल से ज़्यादा अरसा यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो कैंडिडेट जीते, यहाँ पर जो है वो बरसर इक़्तिदार रहे। अब जो है वो चूँकि मुस्लिम लीग नून ने अब दोबारा यहाँ पर अपना कंट्रोल संभाल लिया जड़ावाला में, तो क्या हालात थे ये हमने आपके सामने रखे हैं। आगे भी बढ़ेंगे, राय आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और कितना मुफीद हो रहे हैं। हमारे साथ जो है वो एक और बुजुर्ग भी आए हैं, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। शेख हबीब रहमान मेरा नाम है। माशाल्लाह जी। शेख साहब कैसे हैं, ठीक हैं आप? एक्स चेयरमैन हूँ म्यूनसिपल कमेटी। ठीक है। क्या इस वक्त शेख साहब हालात सूरत हाल है, क्या इस वक्त सिचुएशन है, कितना बेहतर काम हुआ है, कितना बेहतर काम होना है, किसने जो है वो ये बेहतर काम किया? दो लफ्ज़ों की बात है जी कि पंजाब की ये खुशकिस्मत तहसील ये है कि जिसको कायदे जड़ावाला तलात चौधरी मिला। पंजाब में बहुत अपग्रेड पर वर्ल्ड बैंक वो लाया। मेरा सीवरेज ही नहीं, आप चले वाटर वर्क्स रोड पर आपको यूरोप का मंजर नज़र आएगा वहाँ जड़ावाला में। हाँ जी, वो जो कारपेट सड़कें बनी हैं ना, वो आपको देख के दंग रह जाएंगे। वो सड़कें, दरमियान में बिजली के खंभे, डिवाइडर, रंग, उसके आले दुआले टफ टैलें, जाकर मंजर देखें। ये जो सीवरेज का निज़ाम है, मेरा सीवरेज नहीं है ये। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब की बार जो तलाल चौधरी के भाई जीते हैं अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जीते? मैं जो आगे बात कर लेना ना, एक मिनट, आपको कारकर्दगी का पता चल जाएगा 1 मिनट में। ये जो सीवरेज का निज़ाम है ना, ये आलमी निज़ाम है, आलमी मियार का। इस पर आबादी के तनासब को देखा गया है कि पाकिस्तान की कुल आबादी, जड़ावाले की कुल आबादी कितनी है, इसमें पानी कितना यूज़ होता है, इसमें नहाई कितनी होती है, कपड़े कैसे धोए जाते हैं, उस सारी सिचुएशन को देखकर इसके सैज़ को देखा गया, मुख्तसर सैज़ बनाए गए हैं। उसके बाद ये जाएगा बेनज़ीर पार्क में, फिर ये
ट्रांसफर प्लांट लाकर नहर में साफ पानी होकर जाएगा। ये हमारी इंदा 50 साल नस्ल को ये फ़ायदा होगा, ये तलाल चोरी का ये कारनामा है। उसके बाद क्या होगा, पूरी सिटी जड़ामाला में अभी फ़ंड होने नहीं, फ़ंड आ चुके हैं, 4 अरब रुपए सैंक्शन हो चुका है। सारे जड़ामाला की कोई गली कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा यहाँ टफटैल पीसी और कारपेट सड़कें नहीं बनेगी। जब ये एक 6, 7, 8 महीने कितना अरसे में बन जाएंगे? एक साल के अंदर अंदर। फिर 1 साल बाद अगली दफ़ा मैं यहाँ पे प्रोग्राम करने आऊँ? आपको इंशाल्लाह ताला ये यूरोप नज़र आएगा 1 साल के मेरा बाद। आपसे वादा है इंशाल्लाह ताला। नाम आपने पूरा क्या बताया था? शेख हबीब रहमान, एक्स चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी ठीक है। जड़ामाला। शेख साहब अगले साल फिर इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह, आपके ये चीज़ें जो वादे अगर मैं जो जिंदा दावे रहा तो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर जी। और जाहिर सी बात है कि करना भी चाहिए। अगर लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, अगर यहाँ पर इतनी बेहतरी हो रही है, अगर इतनी डेवलपमेंट हो रही है और लोग बेचारे उन्होंने एक टाइम पीरियड ऐसा देखा जब 2021-22 पे जो है वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमी डाउन, एक ऐसा सिनेरियो उन्होंने देखा जिसमें उनको ये लगा कि भाई अब हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाने चाहिए, चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, तो अब बारी है करने की। वाकई सर ऐसा हो रहा है, बेहतरी हो रही है। जिस तरह अभी हमारे साथ भाई खड़े हुए बता के गए हैं, ये चीज़ें हो जाएंगी 1 साल में, जो है पूरे हम यूरोप तर्ज तक पहुंच जाएंगे। एक्चुअली ऐसा होगा? देखिए जी, बेहतरी ज़रूर आ रही है, इंशाल्लाह आनी भी चाहिए। वो आपको ग्राउंड पे नज़र भी आ रही है। ये सीवरेज का जो मनसूबा है वो बिल्कुल अवामी मफाद के मुताबिक है। इससे जो अपना सीवरेज के मसाइल थे, गली महल्ले जो तालाब का मंजिल पेश कर रहे थे, उसमें जो है वो वाज़ेह तौर पर कमी आएगी। और जो आपने दीगर पूछा कि ये जड़ावाला क्योंकि ज़्यादा बड़ी तहसील है, इसके ज़्यादा बड़े मसाइल हैं, आवाम का ये भी मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर जहाँ पे सीवरेज की लाइन जो है वो बिछाई जाए, उसको फ़ौरी तौर पर मरम्मत कर दिया जाए ताकि सांस की, गले की बीमारियाँ जो हैं वो ना हो सके। उसके अलावा हम ये भी हुकूमत से मुतालबा करते हैं, तलाल साहब से मुतालबा करते हैं, बिलाल साहब से मुतालबा करते हैं, हमें यकीन है वो इस पर ज़रूर अमल करेंगे कि सेहत के हवाले से यहाँ पे कम से कम 60 बेड पे मुश्तमिल ट्रामा सेंटर कैम्प किया जाए, जहाँ पे तमाम बीमारियों का फौरी तौर पर तिब्बी इलाज हो और उसके बाद मरीज़ को इस काबिल कर दिया जाए कि वो फैसलाबाद जाकर अपना इलाज करा सके। उसके अलावा हमारी सैकड़ों बच्चियाँ जो हैं वो रोज़ाना फैसलाबाद तलीम हासिल करने के लिए जाती हैं। तो इसके लिए हम ये भी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ग्रीन बस और इलेक्ट्रिक बसों को मक्कू आने से जड़ावाला तक उसका रोड जो है ना वो बढ़ाया जाए। ये हमारा अवामी मुतालबा है और हम समझते हैं कि तलाल साहब अब हुकूमत में हैं, बल्कि पंजाब हुकूमत के दाएँ हैं, वफाकी हुकूमत के बाएँ हैं। अब ये हमारे मसाइल जो है ना तरजीही बुनियादों पर हल होने चाहिए और जो महरूमियाँ हैं इलाके की वो ख़त्म होनी चाहिए। ख़त्म होना चाहिए। एक तवील अरसे के बाद जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए, हालात बेहतर हों और वाकई लोगों को ये महसूस हो कि वो एक अरसे दराज के बाद एक ऐसी सिचुएशन उन पर आन बीती है, आन गुजरी है, जिसमें जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और ख़ास तौर पर एक चीज़ जो मैं जानने की ज़रूर कोशिश करूँगा और वो ये है कि हमने इन चीज़ों को प्रैक्टिकली कुछ देखना है। नो डाउट तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं वो मकबूल लीडर भी होंगे, वो लाखों करोड़ों लोगों के चाहने वालों भी होंगे, लेकिन इससे हटकर जो एक ओपिनियन, ऑनेस्ट ओपिनियन है वो ये है कि भाई ग्राउंड पर कितना हुआ। एक बड़ा सवाल ये है कि भाई ग्राउंड पर कितनी बेहतरी हुई, लोगों के लिए कितनी बेहतरी हुई, कितने कोई उनको बेसिक नीड, बुनियादी ज़रूरियात मिल सकी, ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ साथ कि वो नो डाउट मकबूल तरीन लीडर भी हैं, वो नो डाउट जो है वो एक बड़ी पार्टी को भी जो है वो लीड करते हैं। आखिर में कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप समझते हैं कि भाई काम होने की ज़रूरत है, कोई ऐसे 3-4 प्रोजेक्ट्स जिससे बेहतरी आ सके? देखिए, मैंने जो बताया ना, जड़ावाला की ज़रूरत है, रोज़गार की भी ज़रूरत है। यहाँ पे रोज़गार के भी बेहतरी लाई जा सकती है। जो मैंने हेल्थ में कहा उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश है। और उसके अलावा सीवरेज का मसला जो है हल हो रहा है और इसके साथ साथ लाइट का निज़ाम, जो हमारी जो पार्क्स हैं, सैरगाहें हैं, उनमें बेहतरी लाई जा सकती है। और बिलखसूस जो हमारे रोड बेहतर हुए हैं, जो इलेक्ट्रिक बस का मसला है ना, ये टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए ताकि जो हमारे जो बच्चियाँ कॉलेज जाती हैं उनमें बहुत सहूलत होगी, बड़ी आसानी होगी, बड़े आसानी होगी और वो बेहतर तरीके से अपने मामला चला सकेंगे। आज के इस प्रोग्राम में जड़वाला के हालात हमने आपके सामने रखे हैं। पंजाब की एक बड़ी तहसील और क्या उसमें हो रहा है, क्या प्रोजेक्ट्स उसमें चल रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात के बाद कितनी बेहतरी आ रही है, इस प्रोग्राम में आपके सामने रखी है। उम्मीद यही की जाती है कि ना सिर्फ जड़ावाला बड़ी स्पीडअप, बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा, बल्कि बाकी भी दीगर तहसीलें जो है वो इसी तरह ही आगे ग्रो करेंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शामिल हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह रहेगी।